आज और मैडम कह रही है जैसे हम आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोलेंगे, हमें आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोलने तो कोई तकलीफ नहीं है। अब 6 साल के बाद आप किसी को निकाल दोगे तो वो कैसे करेगा। सीएम मैडम ने खुद कहा था क्या अगर हम आरोग्य मंदिर खोलेंगे सबसे पहले आपको लेंगे। ये तो है नहीं हमें केजरीवाल के कोई हम रिश्तेदार हैं कि आप आओ, आप हमारे कार्यकर्ता हो, आपको हम जॉब पे लगा रहे हैं। हमने बकायदा एग्जाम दिया है, जब भी उन्होंने हमें लगाए। जब से रेखा गुप्ता सरकार की मैडम आई है, जब से हमें अपनी जॉब का डर सताया हुआ है। ये दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक के स्टाफ की कहानी है। नई हेल्थ स्कीम शुरू होने के बाद इन्हें नौकरी जाने का डर सता रहा है। आम आदमी पार्टी की सरकार में दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बनाए गए थे, जिसकी जगह अब रेखा गुप्ता की सरकार आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाने जा रही है। अब मोहल्ला क्लिनिक में काम करने वाले कर्मचारियों का कहना है कि उनकी सैलरी कई महीनों से नहीं आ रही है। मोहल्ला क्लिनिक में जो दवाइयां होनी चाहिए थी वो उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है, साथ ही उन्हें अपनी नौकरी का खतरा है। मोहल्ला क्लिनिक के स्टाफ डॉक्टरों के मौजूदा हालात समझने के लिए हम मंगोलपुरी पहुँचे, जहाँ मिली निधि 2019 और मेडिकल काम कर रही हैं। अभी जो नई सरकार आई है, इन्होंने दावा किया था कि हम ना सारे स्टाफ को लेंगे। अब ये बोल रहे हैं, ये धीरे धीरे ना नई ज्वाइनिंग ले रहे हैं, परमानेंट स्टाफ ले रहे हैं। हमारे स्टाफ को ना धीरे धीरे एक एक करके बंद कर रहे हैं और हटा रहे हैं। यहाँ मिले MPW की पोस्ट पर काम कर रहे दीपक बताते हैं 2018 में वैकेंसी निकली थी, कोई भी जहाँ पर 10वीं पास और फर्स्ट एड मांगा था, उसमें आप भर सकते हो 10वीं पास और फर्स्ट एड पे। हम नहीं भरा, 2018 में एग्जाम दिया, मेरी 180 रैंक आई थी। तो हमारी कुछ एक साल तक सही चलता रहा, जिसमें हमारी सैलरी सही आती थी 30,000। लेकिन आज करंट में हमारी जो सैलरी आती है 12,000, 13,000। वो कहते हैं सीएम ने वादा किया था कि आरोग्य मंदिर में पहली प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अब जो नए आरोग्य मंदिर गए, मेरे को एक भी आरोग्य मंदिर दिखा दीजिए जिसमें मोहल्ला क्लिनिक का स्टाफ आपने डिप्लॉय किया हो। एक भी नहीं है मैडम। और जो नए खुल रहे हैं उसमें कोई सोटी भी नहीं दे रहा, पर ईयर साइन होता है कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन इस बार इन्होंने एक नई लाइन लिखवा ली हमारे कॉन्ट्रैक्ट में, क्या नया आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनेंगे, जैसे ही बनेंगे वैसे हटा दिया जाए। मार्च 2016 तक आपको हटा देंगे, 2026 तक मार्च तक आपको हटा दिया जाएगा। सुल्तानपुरी मोहल्ला क्लिनिक के फार्मासिस्ट की तकलीफ भी बाकी स्टाफ की तरह ही है। हेल्थ सेक्रेटरी पंकज गुप्ता के बयान पर नाराजगी जताते हुए कहते हैं, पंकज जी खुद कह रहे हैं कि वो एक नई प्रक्रिया से मतलब लेंगे मैन पावर, बल्कि वहाँ भी एक फार्मासिस्ट, एक नर्स, एक डॉक्टर और MPW की आवश्यकता है, और वो कैपेबिलिटी हम में है। लेकिन ये हमको छोड़ के एक नई एडवर्टाइजमेंट निकाल के वहाँ से भर्ती कर रहे हैं, तो ये तो गलत है। हमने 5 साल इस मोहल्ला क्लिनिक को दिए हैं, कोरोना में भी हमने काम किया है। मोहल्ला क्लिनिक के एक डॉक्टर ने ऑफ कैमरा बताया कि कुछ समय से ऐसी परिस्थितियां बनाई जा रही हैं कि मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाए या लोग वहां ना जाएं। अब मरीजों का पक्ष जान लीजिए। तकलीफ होता है, मैं आती हूँ, दवाएं सब मिल जाता है, यहाँ बहुत फायदा यहाँ पर है जब से, तो बहुत आराम। 5 साल हो गए मैं अपनी मदर को लेकर आता हूँ यहाँ पे। चेंज के प्रोसेस में जो टाइम लगेगा तब तक तो इशू है ना, डॉक्टर्स को भी है और पेशेंट को सबसे ज्यादा है कि दवाइयाँ नहीं मिलेगी। 28 जुलाई को मोहल्ला क्लिनिक के संविदा डॉक्टरों, नर्स, फार्मासिस्ट और पैरामेडिक स्टाफ ने हाईकोर्ट में एक रिट दायर की और नौकरी से हटाने पर रोक लगाने और समय पर सैलरी दिए जाने की मांग की। इस पर सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, किसी की नौकरी नहीं जाएगी, मौजूदा स्टाफ को नए सिस्टम में प्राथमिकता दी जाएगी। अदालत ने कहा है कि अगर किसी भी मोहल्ला क्लिनिक के कर्मचारी को हटाया जाता है तो उन्हें 2 हफ्तों का नोटिस दिया जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ मोहल्ला क्लिनिक में काम करने वाले इन कर्मचारियों का कहना है कि वो कई बार रेखा गुप्ता और हेल्थ मिनिस्टर से मिल चुके हैं, लेकिन कोई भी लिखित आश्वासन अब तक उन्हें नहीं मिला है। शिवांगी सक्सेना, दैनिक भास्कर, दिल्ली। भारतीय टीम के कैप्टन कूल और चेन्नई सुपर किंग्स